हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 25 अगस्त है और आपके सामने प्रातः सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है सभी पेपरों के लिए। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो कि मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूं, डीपली वाइज क्वेश्चन करवाता हूं। हर क्वेश्चन को एक एनालिसिस, हर अच्छे तरीके से डीपली नॉलेज देता हूं मैं अपने क्वेश्चनों के अंतर्गत। ठीक है, हर क्वेश्चन को डीपली समझाने की, डीपली जा करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए। जैसे कि आपके मैं सामने मैंने लिख भी रखा है इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, स्लाइड में लिख रहा है। एसएससी का हो, कोई भी बैंक का भी, आरबीआई जो है, ठीक है, एनडीए से रिलेटेड हो या स्टेट पीसेट तक के जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मेरी करंट अफेयर बहुत ही मजबूत होती है या बहुत ही फायदेमंद होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको क्लास से पहले महत्वपूर्ण दिवस की सूची बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि 1 अगस्त को वर्ल्ड लंच डे होता है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस होता है 2 अगस्त को, 3 अगस्त को वहीं पर नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, और 4 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और इसी प्रकार से 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसी दिन नागासाकी दिवस भी होता है। ठीक है, 9 दिवस को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान 14, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। अच्छा, आपको बताना है 20 अगस्त को कौन सा डे होता है। ठीक है, 23 अगस्त वहीं पर दास व्यापार उसके उन्मूलन के संवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाइयों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चों के लिए और जो पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, तो आदित्यनाथ ने, राजनाथ सिंह ने, या पीएम मोदी ने, या स्मृति ईरानी जी ने? तो आपके सामने नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कई कार्यक्रम या कई चीजें लॉन्च की हैं, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने इसका जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल, इसका और अनुसंधान केंद्रों को राष्ट्र में समर्पित किया, मतलब उद्घाटन किया कुल मिलाकर। ठीक है, इनके थोड़ा सा मैं बता दूं कि पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। यह 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के 133 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जा रहा है और बनाया गया है। अमृता अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है हरियाणा वालों के बच्चों के लिए। इसकी स्थापना माता अमृतानंदमयी अम्मा ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होमी भाभा के सर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब के मुल्लानपुर में 50 एकड़ के क्षेत्र में 660 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बनाया गया है, और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही सहायता प्राप्त संस्थान और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह उत्तर भारत के लोगों के किफायत कैंसर की उपचार सुविधाओं को प्रदान करेगा। इंपोर्टेंट है। कौन सा? अमृता अस्पताल, जिसको लागू किया गया है। ठीक है, और होमी भाभा के सर अस्पताल। ठीक है, और अनुसंधान केंद्र, ये इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें मोदी द्वारा, पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत दोनों ही राज्यों को दौरा हुआ, तो उनके भीतर, उनके आने के अंतराल में ये चीजें उद्घाटन हुआ। आपके सामने मैंने हरियाणा का बता दिया, पंजाब का बता दिया, सीधी सी रूप है। जो बच्चा इंग्लिश में सुनना चाहता है या पढ़ना चाहता है मेरी पीडीएफ को, आप ये कन्वर्ट करके मैंने डाल रखी है स्लाइड के अंतर्गत, आप पढ़ सकते हो, और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th मतलब 12वां, दूसरा क्वेश्चन है मतलब 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 22 से 26 अगस्त जो चल रहा है, यह किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु, जम्मू, भोपाल, उत्तरांचल। ये पहली बार किया जा रहा है। 12th जो 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है, भोपाल में किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के रविंद्र भवन में 12वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी कर रही है। यह भारत का अपनी तरह से पहला फिल्म समारोह है जिसमें लोकप्रिय विज्ञान है, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य है, पर्यावरण के मुद्दे छेड़े जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर छोटी छोटी फिल्में बनाई जा रही हैं इनके ऊपर। ठीक है, ताकि जागरूकता आए, अवेयरनेस आए। यह पहली बार है कि यह उत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।
पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को क्रमश गोल्डन बीटर और बीवर जो होता है सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल दिए जा रहे हैं। ठीक है, यह ब्रह्मांड के भीतर सार्वजनिक समझ विकसित करने के लिए फिल्म निर्माताओं को वैज्ञानिक और उत्साही लोगों की बातचीत के लिए करने का एक मंच होता है, रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर यह आयोजन नागरिक विज्ञान सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और विज्ञान फिल्मों की सराहना को बढ़ावा देगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तरह एक स्वायत्त एजेंसी और प्रसार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विदेश मंत्रालय ने किस व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति ईरानी तो गलत है, केजरीवाल गलत, सोनिया गांधी गलत है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने दिख रहे होंगे, यही है विक्रम दोरास्वामी जी। ठीक है, दोरास्वामी जी जो है ये 1992 बैच के विदेशी सेवा अधिकारी हैं। और बता दूं इनके बारे में, ये कार्यकाल जो हो रहा है इनको संभालने की उम्मीद है। वर्तमान में बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त मतलब कमिश्नर है। ठीक है, हाई कमिश्नर जो होते हैं वह, ये जो मैंने बता दी इसके बारे में। और इससे पहले प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, वह वर्तमान में इस समय जो कुमार वर्मा जी है, प्रणय जी, वह वियतनाम जो देश है उसके राजदूत में कार्य कर रहे हैं, कार्य को संभाल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। सरकार ने एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह के कार्यक्रम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इंपोर्टेंट है, मिनेश शाह जी हैं। एनडीडीबी मतलब राष्ट्रीय डेयरी जो उद्यान है उसके बारे में 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि मिनेश शाह जो है इनके कार्यकाल 6 महीने के लिए 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। मिनेश शाह जी 1 जून 2021 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो एनडीडीएस है के अध्यक्ष के अतिरिक्त में प्रभाव दिया गया था। अंतरिम अध्यक्ष वर्षा जोशी जी थी। ठीक है, भारत से 15 सितंबर तक नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़ी डेयरी सम्मेलन में, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन में मेजबानी करेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्मेलन का आयोजन पोषण और आजीविका के लिए जो डेयरी थीम के तहत किया जा रहा है या किया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास के बोर्ड के बारे में बता दूं कि इसका मुख्यालय आनंद जो कि गुजरात में स्थित है और 1965 में इसका स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में है। मुख्य सहायक कंपनी इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, मदर डेयरी और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद में स्थित की जाएंगी, मतलब सहायक कंपनियां इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। हाँ, भारत में पहली रात की सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चंडीगढ़, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सफारी शुरू की जा रही है। आइए जानते हैं ये सफारी है क्या चीज। ठीक है, कुकरेल वन क्षेत्र में भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। राज्य के राजधानी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिंगापुर के तर्ज पर एक नाइट सफारी जैव विविधता पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में 13 डे मतलब 13 दिन की सफारी चलेगी, लेकिन रात को सफारी नहीं होगी। और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार 2027 46 हेक्टेयर में फैले ककरेत वन जो कुकरेल वन है 350 एकड़ में रात की सफारी की स्थापना की जाएगी, मतलब 2027 का टारगेट कर लिया है। और यूपी वालों इस यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है प्रॉपर तरीके से। जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है जिसमें 150 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकार की योजना जो है 75 एकड़ में तेंदुआ, 60 एकड़ में भालू और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनने की कोशिश की जाएगी। और जानवरों को पिंजरों में नहीं रखा जाएगा बल्कि जंगलों की तरह ही खुलेआम छोड़ा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश मैंने कन्वर्ट कर रखे है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा क्या है जिसे यूनेस्को के अमृत संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। संगीत है, नृत्य है, कहानी है, काव्य, इसको सब जानते हैं। गुजरात का राजकीय नृत्य है, गरबा है, डांडिया जो होती है और ये नृत्य है। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। गरबा और डांडी दो वहाँ के प्रचलित या पॉपुलर ये नृत्य होते हैं, डांस होते हैं। भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए यूनेस्को जो गरबा नृत्य को नामांकित किया। और यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत प्रतिनिधि में दुर्गा पूजा का समावेश पिछले साल ही कर दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन।
ठीक है। एग्जामिनर काफी चालाक हो चुका है, घुमा फिरा के आपको किसी भी प्रकार से फंसाने की कोशिश कर सकता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की? स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया या इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के बड़ा चढ़ा दिया गया है। मतलब जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया समक्ष जैसन क्लेयर ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। इस कार्य समूह का उद्देश्य दोनों देशों में नियामक सेटिंग्स की साझा समझ बनाना और संस्थानों की दो तरफा गतिशील के अवसरों को बढ़ावा देना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसन क्लेयर जी, इन दोनों ने शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जानने जागरूकता वेधशाला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जा रही है, आपको मैंने बता भी दी, ठीक है। तो इसमें भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला का उद्देश्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करना है और यह पहले से मौजूद अंतरिक्ष वस्तु को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार करेगी। इसका उपयोग हाइब्रिड डेटा पुल बनाने के किया जा रहा है या किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सैनिकों के लिए भी काफी मददगार होगी बॉर्डर पर। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश में अगस्त 2022 में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? मतलब उद्घाटन मतलब वहां पर बैठाए जा रहे हैं दूतावास के रूप में। तो पुर्तगाल, जर्मनी, चिली, परग्वे। परग्वे इज द राइट आंसर हो जाता है। परग्वे की जो मैंने आज पूरी डिटेल नहीं निकाली, आपको सर्च करना है जाकर के गूगल पर, परग्वे कहाँ है, किस या किस अंटा उसमें महाद्वीप के अंतर्गत है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी क्या है, ठीक है, किस लिए बैठाया जा रहा है, ये मैं बता देता हूँ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से परग्वे में एस्टोनियन ने अपने समक्ष के साथ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री के परग्वे गणराज्य की पहली यात्रा है, ठीक है, जो दोनों देशों द्वारा राजनीय संबंधों को स्थापना या 60 वर्षीय गांठ को पूरा करने में हुई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के साथ कहां पर दूतावास बैठाया जा रहा है, ये इंपोर्टेंट है आपके जानने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की? इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा राज्य है? स्कॉटलैंड तो गलत है, देश है तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल ही आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो कोर्ट से लेकर के और हर चीज को लेकर के, ठीक है। केरल ही ज्यादा मात्रा में आजकल चर्चित है। केरल सरकार ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं को नजर रखने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू कर दी है और इस प्रणाली का उद्देश्य है दवाओं की उपलब्धता और वितरण पर नजर रखना, ठीक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि अस्पताल के कर्मचारियों को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केरल चिकित्सा सेवा निगम, जो KMSCL इसकी फुल फॉर्म है, केरला मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसकी ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करेगी। कुल मिला के जांच पड़ताल करेगी कहां पर कितनी दवाई है, टोटल सब कुछ पड़ताल रखेगी अपने अंतर्गत, ठीक है, ताकि कहीं पर फ्रॉड तो नहीं बिक रहा, कुछ भी, भाई अपना हक होता है, ठीक है, सभी चीजों पर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक जल के गर्म होने के कारण गोगा मछली जो है उसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। आपको दिख रही होगी गोगा मछली किस प्रकार के से आप दिख रही है, ठीक है। तो स्पेन में, इटली में, ग्रीनलैंड में या स्विट्जरलैंड में? तो ग्रीनलैंड में आपको दृश्य देखने को मिला है, ठीक है। गोगा मछली आपको दिख रही है, किस दिशा में बेचारी आपको दिखाई दे रही है? तो गोगा मछली जो है यह आर्कटिक के बर्फीले पानी में जीवित रह सकती है क्योंकि इसके रक्त में एंटीफिजी प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये एंटीफ्रीज प्रोटीन बर्फ के क्रिस्टल को इसकी कोशिकाओं में जमा होने से रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और शोधकर्ताओं ने यह बोला कि जो गोंगा मछली है इसके बायोफ्लोरेसेंट गुणों की जांच के दौरान एंटीफ्रीज प्रोटीन की खोज की। आर्कटिक क्षेत्र में समय तक ये अंधेरा रहने के कारण आर्कटिक मछलियों में बायोफ्लोरेसेंस फायदा की कमी पाई गई है, ठीक है। एकमात्र ध्रुवीय मछलियों जिसे वापोफ्लोरेसेंस प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है वह है घोंगा मछली, ठीक है।
थोड़ा कन्वर्ट करने में थोड़ी मिस्टेक होगी है। नीले प्रकाश को हरे लाल पीले प्रकाश में बदलने की जीव की क्षमता को वायोलेंस के रूप में जाना जाता है। यदि आर्कटिक समुद्री बर्फ में गिरावट इसी दूर दर पर जारी रही तो अगले 3 दशकों के भीतर आर्कटिक महासागर गर्मियों के दौरान ज्यादातर बर्फ मुक्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और सोचने वाली बात है। अपने इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है वहां का। ठीक है, काफी अधिक मात्रा में गर्मी, जंगलों में जो आग लग रही है आपको पता भी होगी। यूरोप के सारे, यूरोप के लो या फिर अमेजन की तरफ लो, अमेरिका की तरफ लो, ठीक है, तो उन सभी में आग लगने का मेन कारण यही है। ठीक है, और जिन पर ये जीव जंतु जो समुद्र में रह रहे हैं बेचारे उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उनकी जातियां लुप्त होती जा रही हैं। आपको पता भी हो मैंने पहले भी बताया विषय पर के अंदर। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि जिस बच्चे को जी के से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो कहीं भी किसी प्रकार से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से मैंने बैच लॉन्च करवा रखा है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड विद टेस्ट सीरीज के साथ मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, ए टू जेड आप बेसिक रूप को आप बना सकते हो जीके के रूप में। ठीक है, जीके की नॉलेज मेरे द्वारा प्रॉपर तरीके से ऑन यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है। सारी की सारी वीडियो कम से कम 66 वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप फ्री शिक्षा ग्रहण कर सकते हो जीके के माध्यम से। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार से आपको समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी स्लाइड में, किसी भी सब्जेक्ट में, मुझसे पूछ सकता है इन कमेंट में करके। ठीक है, तो आज का सेशन, आज की करंट अफेयर आज इतनी थी। तो कैसा लगा इन कमेंट मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।